कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पहले से मौजूद कोविड-19 वैक्सीन के असर को लेकर भले ही एक्सपर्ट्स में अलग अलग तरह की राय है, लेकिन अब खास तौर पर इसी वेरिएंट को निशाना बनाने वाली वैक्सीन भी जल्द आ रही है। खास बात यह है कि ओमिक्रॉन को हराने वाली यह नई वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भारत में ही बनी है। पुणे की जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने इस नई तरह की वैक्सीन को तैयार किया है और जल्द ही इसके ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन देश की पहली मिस्टरना टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है। बता दें कि इससे पहले यही कंपनी कोरोना के अब तक सबसे खतरनाक साबित हुए डेल्टा वेरिएंट के लिए भी ऐसी ही वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बना चुकी है। हालांकि अभी इसके आखिरी फेज के ट्रायल के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पहले जान लें क्या होती है मिस्टरना टेक्नोलॉजी। मिस्टरना या मैसेंजर आरएनए जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारे सेल्स कोशिकाओं में प्रोटीन बनाता है। इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो मिस्टरना टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। कोरोना के दौर में वैज्ञानिकों ने पहली बार मिस्टरना टेक्नोलॉजी पर बेस्ड वैक्सीन्स विकसित की हैं। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे पुरानी सभी वैक्सीन्स के मुकाबले ज्यादा जल्दी और ज्यादा मात्रा में नई वैक्सीन बन सकती है। इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स ने खास तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाले संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अपनी वैक्सीन डेवलप की है। इंसानों पर इसके ट्रायल जल्द शुरू किए जाएंगे। देश में ओमिक्रॉन के कारण कोरोना की तीसरी लहर अपनी पीक पर आने वाली है। डेल्टा वेरिएंट के लिए बनी मिस्टरना वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल पूरे, फेज 3 के लिए मंजूरी बाकी। रिपोर्ट की माने तो यह कंपनी डेल्टा वेरिएंट के लिए भी अलग से एक वैक्सीन तैयार कर चुकी है। इसके फेज 2 का ट्रायल 3000 लोगों पर किया जा चुका है। फेज 3 के ट्रायल जल्द शुरू होने वाले हैं। कंपनी ने अपने जोखिम पर इस वैक्सीन का प्रोडक्शन पहले ही शुरू कर दिया है ताकि इसे सरकार से मंजूरी मिलते ही बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। मंजूरी मिलने पर इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा। कोविड-19 की नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (NTAGI) के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा के अनुसार उन्हें जिनोवा की ओर से वैक्सीन ट्रायल का डेटा मिल गया है और उसे स्टडी किया जा रहा है। मरना वैक्सीन भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। देश में बनी नेशनल कोरोना टास्क फोर्स (NCTF) के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल कहते हैं, मिस्टरना टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन का निर्माण भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह आगे बहुत काम आने वाली है। भारत में ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन का निर्माण होना भी उतना ही उत्साहजनक है। चुनिंदा देशों के पास ही वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन्स की उपलब्धता दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन्स की उपलब्धता है। हाल ही में अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ उसकी वैक्सीन मार्च तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनियां भी वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन्स बनाने में लगी हुई हैं। जिनोवा कंपनी के लिए भी बना रही वैक्सीन। जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के CEO डॉक्टर संजय सिंह के अनुसार कंपनी ने 5 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन डेवलप करना शुरू कर दिया है। सिंह का कहना है कि मिस्टरना टेक्नोलॉजी से वैक्सीन्स जल्दी और आसानी से बन जाती हैं। जिस तरह वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहा है, उसी तरह हम तेजी से इसके खिलाफ वैक्सीन भी विकसित कर सकते हैं।